क्या आप मानते हैं कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसा कि आर्टिकल 30 है, जिसमें हमें जो है स्कूल में वो अपने जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, हम अपने धर्म को नहीं जान सकते, क्योंकि आर्टिकल 30 और 30 हमें ये बिल्कुल करने से मना करता है। तो क्या ये हमारे स्कूलों में इसे हटना चाहिए और हमारे बच्चों को जो सनातन धर्म को हो इनको जानने का हमें इसका अधिकार मिलना चाहिए? देखिए, हमारा देश संविधान से चला है। बिल्कुल। और हमारा देश संविधान में हर नागरिक को अपने जीवन जीने का हक है और अपनी नीति को मानकर अपने जीवन का यापन करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म से हैं तो मैं ये कहूँगा, राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हमारा, इसके अंदर ऐसा जो अगर आर्टिकल 30A की जो आप बात कर रहे हैं, अगर उसमें ऐसा कोई विधान है तो उसको हटाया जाना चाहिए। अगर हम हमारे बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या था, हमारी संस्कृति क्या, हमारी कल्चर क्या, अगर हम उसको ही भूल जाएंगे तो हमारा अस्तित्व कहाँ है, भारत का निर्माण कहाँ से हुआ, हमारे पूर्वज क्या थे और हमारा उद्गम कहाँ से हुआ और हम आगे कहाँ जा रहे हैं, सभी तो हम डायरेक्शन कर पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं जब हमें पता होगा कि हमारा उद्गम कहाँ से हुआ है। तो हम बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे बच्चों को हमारे संस्कार के बारे में बताना जाना चाहिए, हमारे इतिहास के बारे में बताया जाना चाहिए। उसमें कोई दौरा नहीं, अगर हम उसको छुपा रहे हैं तो हमारे कहीं ना कहीं आने वाले समय के साथ खिलवाड़ करें। क्योंकि अन्य जो आप देखते होंगे अन्य धर्म के लोग अपने स्कूलों में अपने कल्चर को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था है। लेकिन हमारे लिए जो हमारे गुरुकुलम था उसको बंद करवा के और हमें अपने धर्म के, क्योंकि हम भी कॉलेज स्कूलों में पढ़े हैं, हम भी जब शुरुआत की तो हमें ये नहीं बताया गया कि ये क्या चीज़ें हैं, हमारे प्रभु के बारे में, हमारे धर्म के बारे में हमें ये नहीं बताया गया कि हमें किस तरह से जो सुबह भगवान का जो है संध्या उपासन करना चाहिए, किस तरह से हमारे कभी टीचरों ने नहीं बताया। अगर हमारे मंदिर मठ ना हो तो हम तो जान ही नहीं पाएंगे। ये आपकी बात उचित है। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से अपील करना चाहूँगा कि सरकार को इस बात को सम्मान देना चाहिए और शायद सरकार दे रही बिल्कुल। धीरे धीरे हमारे जो सारे संस्कृति या संस्कार इतिहास से जो जुड़ी हमारी चीज़ें हैं उनको हमारे जो है पाठ्यक्रम में लाया जा रहा है और धीरे धीरे लिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें समझने की बात है कि हमारा संस्कार और संस्कृति और हमारे जो इतिहास है उसको अगर हमें नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संस्कार और संस्कृति को काट दिया जाए तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हो सकता है हमारे पास शिक्षा हो लेकिन अगर संस्कार भूल गए तो हम हमारे जीवन शैली को भूल जाएंगे। बिल्कुल। आज हमारे घरों में महाराज जी का जिस तरह से सत्संग सुन रहे हैं, अब वो जो घर में पहले जो माता पिता थे वो भी पहले सत्संग सुनते थे, भजन सुनते थे, लेकिन इतना रुचिकर नहीं होता था, वो बच्चों को नहीं लगाते। लेकिन आजकल वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, आप इसी परिक्रमा मार्ग पर देखेंगे कितने छोटे छोटे बच्चे जो लगभग 2 साल 3 साल के हैं वो लोग भी अपने बच्चों को लगा रहे हैं। ऐसा क्या परिवर्तन आ गया उस समय में? डायरेक्शन लिखा है, उन्होंने धर्म की परिभाषा को कर्तव्य के आधार पर बांटा है। उन्होंने बताया है कि हर आदमी का भजन करने का, कीर्तन करने का, भगवान का नाम जप करने का हर की लिमिटेशंस अलग अलग है उनके कर्तव्य के आधार पर। अगर बच्चा है तो उसको कितना नाम जप करना चाहिए, उसके अलावा कितनी कठोर मुद्रा में उसको समर्पण करना चाहिए। अगर थोड़ा मैच्योर है तो उसको माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य पहले वो निर्माण करना चाहिए, उसके बाद अगर, क्योंकि माता पिता ही भगवान है हमारे। आज से पहले जब हम अगर पुराने इतिहास को हमारे पढ़ेंगे तो यही कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु माता पिता को भगवान के समान मानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है। उन्होंने अगर बच्चों के लिए इसलिए है कि उन्होंने बच्चों को ये मैसेज दिया है कि आप पहले माता पिता, अगर माता पिता की सेवा होगी, वहाँ से संस्कार लोगे तो आप ऑटोमेटिक अच्छे मार्ग पे जाओगे। इसलिए लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारे बच्चे जुड़े, तो उनको पता है कि ये सही संस्कार दे रहे हैं। वो बता रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ भगवान के पीछे भागो, मंदिरों में जाओ, आप रोडों पे जाओ, मतलब आप ऐसी जगह पे जाओ धार्मिक जगहों में, वहाँ से भगवान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपके अंदर है। राधा रानी ठाकुर जी कण कण में है, लेकिन उन्होंने ये समझाया है कि अगर आपका कर्तव्य, अगर आपके माता पिता उनको प्रति आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हो, उनका आप अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हो और आप भगवान के बीच मंदिरों में जा रहे हो तो वो आपका जगह व्यर्थ है। आप पाप के भागीदार हो, आप पुण्य नहीं कमा रहे हो, आप पाप कमा रहे हो। आज अगर मैं मेरे माता पिता को
घर पे छोड़ के कष्ट में, और मैं यहाँ आता हूँ जाके प्रेमानंद महाराज के दर्शन करूँगा, मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसा कहीं नहीं होगा, मेरे पुण्य का नाश होगा, क्षीण होगा। कहीं ना कहीं मेरे आगे जाके इस चीज़ में दुर्गति बनेगी। इस चीज़ को समझ रहे हैं हम लोग, इस जुड़ रहे हैं। तो माता पिता भी समझ रहे हैं कि अगर बच्चों को उनके साथ संग में, अच्छे लोगों के अगर संगत में या सत्संग में, अच्छे संतों के सत्संग में अगर बच्चों को लिया जाए तो निश्चित ही उनका कल उज्जवल होगा। नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। तो क्या मंदिर अगर ना हो तो हम कैसे, मंदिर ना हो तो संत ना हो तो हम कैसे अपने धर्म को समझ पाएंगे? क्योंकि स्कूलों में तो है। देखिए, कहने की बात है, हर आदमी, हर सदस्य है, हर आदमी का अलग अलग ओपिनियन होता है कि कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन देखो, हर जगह जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार काम नहीं करती, जहाँ तलवार काम करती है वहाँ सुई नहीं करती। तो अस्पताल की जगह अस्पताल होना चाहिए, स्कूल की जगह स्कूल होना चाहिए, मंदिर है वो मंदिर होना चाहिए, वो हमारी शिक्षा का विषय है। और अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो वो हमारी शिक्षा का विषय है, तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करें हम हॉस्पिटल्स की तो चिकित्सा भी बहुत ज़रूरी है। इसको वहाँ ये विधान बनाया है और विधान में इस तरीके से बताया है कि कहीं भी आज के टाइम में हम बात करें, जैसे न्याय व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था है, तो हर व्यवस्था का होना जरूरी है। हमें कहते चलो पुलिस है, न्याय व्यवस्था का नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम मनमानी होने लग जाएगी। लेकिन मंदिर पे ही क्यों होना चाहिए, अन्य जगहों पे क्यों नहीं होना चाहिए? मंदिर वाले ही जगह पे वो स्कूल देखो या फिर अस्पताल होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ लोग राजनीतिक तौर पर ये कह सकते हैं, लेकिन अगर बात करें सामान्य नागरिक की या सामान्य व्यक्ति की, राष्ट्र में रहने वाला, तो वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा कि मंदिर नहीं होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। जिसकी जिसमें श्रद्धा है उसको अपने श्रद्धा के अनुसार हमारा संविधान हक देता है। आप जहाँ पूजा करो, अर्चना करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भगवान को मानता है, कोई जो है सरदार जी हैं जो वाहिगुरु को मानते हैं, मुंडन वाली हैं वो अपने अल्लाह को मानते हैं। किसी को राम कहो चाहे किसी को नाम तो ये क्लियर। लेकिन कुछ देखा जा रहा है, ऐसे ही कुछ ऐसे साधु संत हैं जो तथाकथित लोग हैं, और वो कुछ जो हमारे साधु संत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर अलग ही टिप्पणी करने लगते हैं। जैसे कि चाहे महाराज जी के ऊपर ही बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी किया, जो कि एक अच्छे संत किस तरह से, अब उनको ना किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप जानते ही होंगे, आप फिर जाते होंगे, यहाँ पे कोई भी ना तो दान पात्र है ना कुछ भी है, और फिर भी लोग एक तरह से उनके ऊपर ही प्रतिष्ठा देते हैं। मार्ग पर जा रहा है, महाराज जी का तो कोई ओपिनियन नहीं, तो कोई ऐसी सोच नहीं है कि ये चाहती है मुझे मेरी सिक्योरिटी के पास मेरे नाम तक के पास तो हमको लगा आज साधु का ये कर्तव्य है कि मैं आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्र के लिए मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं मार्गदर्शन साधु संत की अगर हम बात करेंगे तो उनका क्या कर्तव्य होता है कि कहीं समाज भटक ना जाए, उसको सही मार्ग दिखाना। तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अगर उसमें कोई साधु संत ये कहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखते हैं बात कहते हैं कि जहाँ मैं कल मेरा सत्संग करने के लिए या मेरी सत्ता करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए मैं अगर पैसे ले गया, हाँ सरकार से अगर कोई दान करता है तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं मेरे तय करके अगर जाऊँ तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो मैं सीधा समझता हूँ तथाकथित लोग हैं। और हर राष्ट्र का बच्चा ये समझ रहा है कि राष्ट्र का भविष्य किस चीज़ में है और सही तरीके से देश का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं, लोगों का कहने का काम है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिप्पणी करते हैं। हो सकता है कोई आदमी किसी की बराबरी ना कर पाए, क्योंकि महाराज जी तो किसी से ऐसी बात नहीं कि कंपटीशन भी रखते हैं, क्योंकि उनका किसी से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं हम हमारी राधा रानी के साथ खुश हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे इस भारतीय राष्ट्र में साधु का एक कर्तव्य होता है कि समाज को सही करेक्शन दिखाए, तो वो काम वो अच्छे से कर रहे हैं। अपने अपने काम में लाक्षण लगाने का वो करते रहेंगे, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन हमें ये पता है और महाराज जी को पता है कि वो किस तरीके से जो है राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं और अपने संत कर्तव्य का पूरी तरीके से निर्माण कर रहे हैं। ठाकुर जी का नाम तो खैर उनका अच्छी निगम का है, राजा रानी का, उसमें तो कोई संकोच नहीं है। आप राधा केली कुंज लगभग कितनी बार आ चुके हैं?
मैं एक बार पहले आया हूँ, दूसरी बार मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। आपका खुद का ही यहाँ पे अनुभव होगा? हाँ, मेरा अनुभव है और सोशल मीडिया से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और महाराज जी की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि वो खुद कष्ट में होते हैं क्योंकि उनके डायलिसिस चल रहा है। मैं मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड हूँ, मैं समझता हूँ कि डायलिसिस वाले पेशेंट की क्या कंडीशन होती है। फिर भी वो जब सुनते हैं, चाहे उनकी कंडीशन नहीं है, उनको डॉक्टर ने मना किया कि आपको नहीं जाना है, पैदल चल के नहीं जाना है या आपको बाहर नहीं जाना है, फिर भी उनको जो पता चलता है कि इतने श्रद्धालु, इतने लोग मेरे दर्शन के लिए आए, तो वो आते भी नहीं। सुबह की दिनचर्या को, अपने काम को, डॉक्टरों की बात को अवहेलना करते हुए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर इतने लोग मेरे लिए आए हैं तो मेरा जाना चाहिए। मेरे दर्शन से अगर उनका कोई पाप करता है या मेरे किसी एक शब्द कह देने से किसी का उद्धार हो जाए, तो हे भगवान, मेरे पर भगवान कितनी बड़ी रास्ता है या परिकल्पना है या एक तरीके से कह सकते हैं आशीर्वाद है कि अगर मैं किसी एक मार्ग को, वो कहते हैं ना कि भगवान ने इतना सामर्थ्य बनाया कि किसी को मार कर दिखा रहे हैं, इस लायक हमें बनाया और हमारे कुछ कर देने से अगर किसी का उद्धार हो जाता है तो भगवान की बड़ी अनुकंपा है। आप से जुड़े हुए हैं और एक 18 साल से उनका किडनी खराब है, क्या कितना समय तक बैठना अलाउ होता है? तरह से कितना समय महाराज जी देते हैं? तो महाराज जी भी दे सके, उनको डॉक्टरों ने उसी टाइम कह दिया था कि आप 2 या 2.5 साल तक जो है शरीर का साथ रख पाएंगे। लेकिन श्री जी का आशीर्वाद लोगों को मार्गदर्शन करके रास्ता एक तरीके से कह सकते हैं तो समाज को एक अच्छा डायरेक्शन दिखा रहे हैं। और अगर उस डायरेक्शन में अगर हमारा समाज जाता है तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लोग महाराज जी मेरा को तो सुनते हैं? आपके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा युवाओं को, सभी से मेरा यही हाथ जोड़कर अपील है कि सभी युवा साथी अधिक से अधिक जुड़ें, बात को समझें। नहीं कह रहे कि आप साधु बने, आप संत बने, लेकिन आपकी क्या ये हमारी क्या जो हमने जी लेना ही क्या अन्य हमारा जैसा आज हम 4 लोग बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं बैठ के, तो ये उसमें अद्भुत एंजॉय राधा नाम में जब किया अद्भुत एंजॉय। क्या हम जो हमारे कल्चर को भूल रहे हैं और गंदी जगह पे गंदे आचरण कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि हम हमारी संस्कृति के नाश के साथ साथ हम अपने भविष्य का भी नाश कर रहे हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। नशा की ओर जैसे यूथ बढ़ रहा है, हर तरह का नशा है, चाहे ड्रग्स कह सकते हैं हम या दारू कह सकते हैं या गांजा कह सकते हैं, जिस तरीके का भी है। मैं सभी युवाओं से अपील करूँगा, शारीरिक और मानसिक रूप से अगर मजबूत होना है तो आध्यात्मिक की ओर बढ़िए और जितना हो सकता है नाम जप कीजिए। और नहीं कहते कि आप कहीं मंदिर जाइए, आप कहीं पूजा अर्चना के लिए जाइए, आपको टाइम नहीं है तो आप बैठ के 5 मिनट नाम जप कीजिए, आपसे बड़ों का आदर कीजिए और माता पिता की सेवा कीजिए। सबसे बड़ा वही आपकी पूजा है, वही आपका भगवान है और उससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर आप अपने माता पिता के साथ सही आचरण कर रहे हो, आप अपने साथ सही कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो और आपको अगर टाइम मिल रहा है तो हम नाम जप कर रहे हो, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और प्रेमानंद जी महाराज जी ने हमारे एक और मार्गदर्शन में की बात कही थी, वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने ये कहा है अगर कोई आपका बार बार यूज कर रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा बार बार यूज कर रहा है, तो आपको हताश नहीं होना है। आपको ये सोचना है भगवान आपने मुझे इतना सामर्थ्य दे रखा है कि मैं किसी के कुछ काम तो आ रहा हूँ, बाकी इस सृष्टि में कौन किसके काम आता है। तो कभी भी हताश नहीं होना है। कोई लगे कि कोई ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, सृष्टि में उनकी ही उन लोगों को ही कष्ट दिया जाता है जिनमें सहन करने की क्षमता होती है और सहन कर कर एक संघर्ष के बाद एक अच्छा भविष्य आता है। निश्चय ही अपने कर्म और कर्तव्य और अपनी संस्कारों को नहीं भूलें और कठिन समय आया तो अच्छा समय और सभी संघर्ष करें। सभी से ही मेरा महाराज जी का सत्संग कितनी समय से आपके कम से कम 1 साल से मैं महाराज जी का सत्संग कर रहा हूँ और उनके ही मार्गदर्शन से यूथ को जो बदलाव मिल रहा है, चेंज मिल रहा है, अपने संस्कार संस्कृति के साथ जुड़े, अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को जुड़े और जो गलत रास्तों पर यूथ भटक रहा था उसको राज्य की वाणी के द्वारा एक अच्छा मैसेज और अच्छा मार्गदर्शन। क्योंकि पहले ही आप देखते होंगे, पहले हमारे जो सनातन धर्म के घरों लोग जब
कोई भी बच्चा इस मार्ग पे चलता था तो घर वाले ही कहते थे कि कहीं बाबा जी ना बन जाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि महाराज जी के सत्संग के बाद परिवर्तन आया है कुछ। उसमें ये है कि पहले के समय में ये होता था कि घर वाले ना तो जिनको बच्चे को मार्गदर्शन करते थे, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि बच्चे शिक्षा के लिए माँ बाप के पास ज़्यादा नहीं रह पाते, बच्चे दूसरों का समय आता है। आज उनको बात को शिक्षा बिल्कुल और बिल्कुल। आज के टाइम में मॉडर्न युग कह सकते हैं इसको, इसमें हम लोग विदेशी संस्कृतियों को अपना रहे हैं, अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। हाँ, ऐसे युग में प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत का इस कलयुग में होना और उनका दर्शन करना भगवान जी के दर्शन से कम नहीं, और उनके मार्गदर्शन से जो यूथ पीढ़ी हमारी जो भटक रही थी, कहीं ना कहीं भ्रमित थी, नशे की ओर बढ़ रही थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, और गलत संगति की ओर बढ़ रही थी, अपने माता पिता के प्रति आने वाले मेरी समय में नहीं होगा ना। इसी तरीके से अगर चलता रहा महाराज जी हमारे राष्ट्र का युवा सही डायरेक्शन में चलता रहा तो हमें एक अच्छा भविष्य मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि आप जानते होंगे थोड़ा सा आगे आइए, जो युवा पीढ़ी है थोड़ा सा आगे आइए, बहुत ज़्यादा भ्रमित थी हमारे धर्म से। ये कह सकते हैं कि इतना रुझान नहीं था, क्योंकि साधु संतों का उतना संग भी और इस तरह का जो महाराज जी का जिस तरह का प्रवचन है ऐसे नहीं मिलते थे। लेकिन महाराज जी का जो प्रवचन एक अलौकिक बदलाव आया है। देखो, संतों का तो हमारे राष्ट्र के अंदर शुरू से ही अद्भुत संत हुए हैं हमारे राष्ट्र में, लेकिन पहले ये था कि संतों की सानिध्य में लोग जाना पसंद करते थे। आज का समय ऐसा आ गया कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब, इनसे क्या है कि लोगों ने आजकल पूरा जीवन अपना एक फ़ोन में समेट के रख लिया। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया में ही अपने जीवन को पूरा न्यौछावर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें दिखाना चाहिए ऐसे संतों को, जो कि प्रेमानंद महाराज जी की आवाज़ आज जन जन तक पहुँच रही है, वो सोशल मीडिया का माध्यम है, और यूथ उनको एक्सेप्ट भी कर रही है और उनके मार्गदर्शन पर चल भी रही है, और उससे हमें ये फ़ायदा मिल रहा है यूथ को भी। सबसे बड़ी बात, हमारे संस्कारों को जीवित रखा जा रहा है, क्योंकि जो संस्कार हम भूल चुके थे आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, आज वापस हम माँ बाप के लिए अपने जो कर्तव्य हैं उनके प्रति हम अवेयर हैं, और हम हमारे कर्तव्य का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। उसके अलावा जो यूथ सुसाइड की ओर बढ़ रहे थे, जिनको मार्गदर्शन नहीं था, एक तरीके से कह सकते हैं समाज ने उनको छुटकार दिया। एक होता है तो अच्छी डायरेक्शन में चला गया बच्चा, एक होता है कि गलत डायरेक्शन में चला गया, गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, वहाँ से बच्चों को कन्विंस कर कर एक अच्छा मार्ग, उनको लग रहा है कि कोई है जीवन में ऐसा जो हमें मार्गदर्शन कर सकता है, और हमारे जीवन की जो जीवनी शक्ति खत्म हो गई है, चाहे वो किसी गलत संगति के कारण हो सकता है या नशा आदि के कारण हो सकता है। महाराज जी ने हर तरह के मुद्दे पर बोलकर, बात विमर्श कर, विचार विमर्श कर उनको मार्गदर्शन करने की कोशिश करी है, और उनके शब्दों में वो शक्ति है, उनके शब्दों में वो शक्ति है। अगर क्योंकि उनकी जीवन शैली वो पहले के कह सकता हूँ आधुनिक जो संत हैं उनसे जैसे बनावटी दिखावटी उनका तो इसलिए उनको लोग पसंद भी करते हैं। दूसरी बात, जो सिद्धांतिक शास्त्रार्थ की जो बात करते हैं वो सही करते हैं, और वो सबसे बड़ी बात कर्तव्य को मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म से बड़ा कुछ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वही जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसी तरीके से हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज वो ये कहते हैं कर्म पहले कर्म के बाद अगर समय पड़ता है तो पूजा करो, तो कर्म के बाद संत के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बहुत सारे संतों के धर्म बताए हैं और बहुत सारी नीतियाँ बताई हैं। जीवन में तो किसी तरह गृहस्थ में हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे परिवार का परिवार उसका संरक्षण करें, उसके लिए हम श्रद्धा से सही काम करें, तो गलत काम करके हमें ऐसा ना करें, परिवार का भरण पोषण करें, तो उससे हो सकता है हमारी दुर्गति हो जाए। अगर हम अच्छे तरीके से काम करके और हमारे पूर्णतः कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तो उसमें यह है कि अगर हो सके हम हरि का नाम ज़्यादा नहीं ले पाएँ, लेकिन अगर थोड़ा भी नाम, अगर जितना टाइम बचता है उसमें ज़्यादा नाम स्मरण करें, या श्री हरि का नाम राधा, जो इष्ट देव है, शिव जी, भगवान, हनुमान जी, जो जिसको मानता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म से जुड़े हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। उसके अलावा आपको जो टाइम मिल रहा है उसमें आप नाम जप कर रहे हो, नाम जप से क्या आपके सारे पाप हट जाते हैं। क्योंकि बाकी तो सब कहने की बात है, अगर नाम जप कर रहे हो आप मन से, तो धीरे 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 उस नाम से आपके मन में एक अपार श्रद्धा बनती है, जो भगवान से आपको एक तरीके से कहते हैं इंटरनल कनेक्ट कर देती है, और वो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। नाम जप नहीं है तो पाप की बढ़ोतरी हो रही है, नाम जप होगा तो अपने आप पाप कटेंगे, मन कटेगा। मन जो है बहुत चंचल है, इसको रोक पाना एकाग्रता नहीं है।